हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 8 इंग्लिश के हाफ ईयरली के पेपर को देखने वाले हैं। देखिए बच्चों, इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को डीएवी क्लास 8 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना इस क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आप लोगों को कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ए, बी एंड सी। उससे आपको बोला गया है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। सबसे पहले आता है रीडिंग सेक्शन। देखिए, रीडिंग सेक्शन में जो पैसेज दिया गया है मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग जल्दी से इस पैसेज को पढ़ लीजिए। क्या क्या चीज़ें कही गई है इसको ध्यान में कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर आप लोग इसके क्वेश्चन को भी कीजिएगा। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे ना आप लोग इसका आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है। एंड चूंकि ये क्वेश्चन पेपर इसी ईयर का है, 2025-26 का ही है, तो इस क्वेश्चन पेपर को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं क्या ये पूरा का पूरा पेपर हमारे एग्जामिनेशन में आएगा। देखिए, पूरा पेपर आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा ही कम होती है। आपकी कुछ क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं, लेकिन 2 स्कूल का पूरा पेपर ही मैच कर जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। इसीलिए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना है, आंसर्स लिख करके जाने, देख करके जाना है कि किस किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, पैटर्न क्या है। एंड अगर आप उस प्रकार से तैयारी करके जाएंगे तो आपके एग्जामिनेशन में आपका मार्क्स जो है वो अच्छा आएगा। अब यहाँ पर आप इनके क्वेश्चन देख लीजिए। आई होप आप लोगों ने पैसेज को पढ़ लिया होगा। अब आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और इनका आंसर अपने कॉपी में लिखिए। और अगर आप इसका सॉल्यूशन वीडियो भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हो सकेगा पॉसिबल तो मैं आप सभी लोगों के लिए इसका सॉल्यूशन वीडियो भी बना दूंगा, ताकि आप लोग अपने आंसर्स को टैली कर सके। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा। एक पेन पेपर लेकर के बैठिए और सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो खोज करके लिखते चलिए। ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सॉल्व कर लेंगे ना सारे क्वेश्चन को, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन कौन से क्वेश्चन में अटक रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। और भी अधिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिर आपको, और उसके लिए आप हमारे चैनल के स्पेशल प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। हमने आपके लिए डीएवी क्लास 8 स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया है। अगर आप उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर डीएवी क्लास 8 के बच्चों के लिए खजाना है। मतलब आपके हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसीलिए आप लोग ना स्पेशल प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को लिंक दिया गया है। अब आता है ये सेकंड पैसेज, इसको भी पढ़ लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन होंगे। देखिए, पैसेज आपके 2 आते हैं। पहले वाला 8 मार्क्स का होता है, दूसरे वाले 12 मार्क्स का होता है। यानी दूसरे वाले पैसेज का जो वेटेज होता है वो बढ़ा हुआ होता है। किसी किसी स्कूल में देखा जाता है कि 12 लाख नहीं होकर के 10 होता है, तो ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस को और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है कम से कम ये जरूर देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने इस पैसेज को पढ़ लिया होगा। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिए। जैसे कि पहला है, इफ टेक्नोलॉजी नेवर एग्जिस्टेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैपन। अगर टेक्नोलॉजी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इनमें से कौन सी चीज होती। अब देखिए, ऊपर में आप लोगों को कुछ पैसेज में समझाया गया होगा इसके बारे में। अब आपको वहीं पर से इसको खोजना है कि वहाँ पे किस बारे में बात की गई है। फिर आपको इसमें देखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस उसको सेटिस्फाई करते हैं, एंड आप टिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हो गया। हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से करते चलिएगा। और बच्चों, हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर दे देकर कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 8 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। एंड साथ ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे भी हम आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने पैसेज सेकंड के सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन में। राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन जो है ना वो 30 मार्क्स का है। किसी किसी स्कूल में 20 मार्क्स का आता है, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में 30 मार्क्स का है। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चंस को करिएगा। देखिए, आपके राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि ये एक तरह से ईजी सेक्शन होता है जहाँ पे मार्क्स जो है फॉर्मेट सब सारी चीज़ें मिलते हैं, एंड आप यहाँ पर से मार्क्स ईजिली निकाल सकते हैं। इसीलिए आप लोग राइटिंग एंड ग्रामर का जितना ज़्यादा हो सके ना प्रैक्टिस करके जाइएगा। अपने इंग्लिश प्रैक्टिस बुक से आप कर सकते हैं। आप अगर राइटिंग सेक्शन का कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं ना तो आप प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर से कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड पेपर होता है ना उसी में हाफ ईयरली में राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन दे दिया जाता है। इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर का बोर्ड पेपर कर लीजिएगा। कहाँ मिलेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। वहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन है, आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा करके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहीं पे और करके दिया गया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में ना आप लोग को और करके दिया गया है, जहाँ पर आपको क्या बोला गया है, जहाँ पर आपको एक ईमेल लिखना है अपने प्रिंसिपल को। ओके, आपको शॉर्ट लीव चाहिए, छोटा सा छुट्टी चाहिए अपने स्कूल से, और आपको उसके लिए अपने प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखना है। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक स्पीच लिखना है। यहाँ पे आप एक स्पीच लिखेंगे, एक टॉपिक आपको दिया गया है, इस पर आपको स्पीच लिखना है।
तो सबसे पहले स्पीच का फॉर्मेट आप लोग लिखिएगा। देखिए राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन में आपको कभी भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना होता है, आप जो जान रहे हैं जितना जान रहे हैं सिर्फ फॉर्मेट आता है लिख दीजिए, आधा मार्क्स आपको कम से कम उसका मिल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को छोड़ के बिल्कुल मत आइए। आप सुबह आपको स्पीच देना है तो रिस्पेक्टेड सर ये सब तो आप लिख ही सकते हैं, उतना लिखते लिखते आपका 4 लाइन हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा और ऐड कर दिए तो कम से कम एक पैराग्राफ तो लिख ही लोगे 50 वर्ड का। तो बस वही बात आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं आने हैं। अब क्वेश्चन 4 में देखिए आपको और भी करके दिया गया है। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको स्पीच ही लिखना है, लेकिन टॉपिक आपको बदल दिया गया है। वहाँ पे टॉपिक था बी कॉम्पेशनेट एंड काइंड इन लाइफ, और दूसरे वाले में क्या लिख दिया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स लाइफ। दोनों में टॉपिक अलग अलग है लेकिन लिखना आपको सेम चीज़ है जो कि स्पीच है। उसके बाद फिफ्थ है द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड, देयर इज एन एरर इन ईच लाइन, राइट द इनकरेक्ट वर्ड्स एंड द करेक्शन इन योर आंसर शीट, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे बोला गया है कि नीचे आपको एक पैसेज दिया गया है जिसको एडिट करके नहीं किया गया है, उसमें हर एक लाइन में आप देखोगे तो कम से कम एक गलती है, तो आपको इनकरेक्ट वर्ड को छाटना है एंड आपको करेक्ट वर्ड जो अपने आंसर शीट में लिखना है। एक चीज़ आपको यहाँ पर करके दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे गिव की जगह गिवन होगा, वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे खोजना है एंड उसके करेक्शन को करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 देखिए। क्वेश्चन 6 क्या है कि आपको यहाँ पे ना कुछ वर्ड फ्रेजेस दिए गए हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है। जैसे कि पहले वाला क्या है, पहले वाला है आर हिमालयाज, आ द माउंटेन मैजेस्टिक, इस प्रकार से आपको दिया गया है। इसको हम लोगों ने क्या किया, अरेंज करके किया गया है इसको, द हिमालयाज आर द मैजेस्टिक माउंटेन रेंज। उसी हिसाब से जो है ना आपको नीचे वाले सारे जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं उनको आप लोगों को करना है। तो आई होप आप इन सारे क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, तभी आप लोग का प्रैक्टिस होगा एंड आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। अब फिर यहाँ पे आपको क्या किया गया है, कन्वर्सेशन दिया गया है एंड उसके बेसिस पे आपको एक नीचे पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को आपको कंप्लीट करना है और जो आंसर है सिर्फ उसी को आप आंसर शीट में लिख सकते हैं। जैसे कि ए बी सी डी, इस प्रकार से आप लोग जो है आंसर को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं, 2 में से एक वर्ड करेक्ट होगा, उसका यूज करते हुए आपको यहाँ पे पैसेज को कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है 9th क्वेश्चन देखिए, डू एज डायरेक्टेड। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है ना कि जैसा क्वेश्चन में डायरेक्ट किया गया है, जैसा क्वेश्चन में आपको निर्देश दिया गया है उस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। जैसे कि पहले वाले में इज आर का सही प्रयोग आपको करना है। उसके बाद दूसरे वाले सेंटेंस में आपको क्या करना है, पंक्चुएशंस और कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को लिखना है। तो जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया क्वेश्चन में उस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट सेक्शन में जो कि है लिटरेचर सेक्शन, और ये कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। सबसे पहले इसमें आपको क्या दिया गया है, ग्रेनाइट ट्विन क्लाइंबिंग से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है एंड उसके बेसिस पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसी में माय मदर से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जो कि और करके दिया गया है। आप चाहो तो ऊपर वाला ग्रेनाइट ट्विन क्लाइंबिंग वाला क्वेश्चन कर लो, नहीं तो नीचे वाला कर दो। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो दोनों एक्सट्रैक्ट है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हर एक बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों एक्सट्रैक्ट का आंसर आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और कम से कम सारे पोएट एंड सारे जो भी लेखक आपके दिए गए हैं ना चैप्टर में उनका नाम आप लोग याद रखिएगा। कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो आपका पोएट वाला आ ही जाता है, तो उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे चीज़ों को आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा कि कौन से चैप्टर का कौन जो है लेखक है, तभी आप लोग अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 11 है, अटेम्प्ट एनी वन एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द 2 गिवन बिलो। अब नीचे आपको यहाँ पे 2 एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, फिर से आपको कोई एक एक्सट्रैक्ट ही करना है। पहले वाला जो एक्सट्रैक्ट है ये आप लोग देख लीजिए, ये फादर्स हेल्प चैप्टर से है। अब जैसे यहाँ पे लिखना क्या है आपको, नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी फादर्स हेल्प। अब फादर्स हेल्प के राइटर कौन है वो आपको लिखना है, इसलिए मैंने आपको कहा कि कम से कम आप लोग सभी के राइटर एंड पोएट का नाम कम से कम याद रखिएगा, आपका 1-2 मार्क्स कम से कम वहीं पे मिलते चल जाएगा आपको। उसके बाद क्या है, ब्रीफली स्टेट स्वामीज ओपिनियन अबाउट स्कूल बिल्डिंग। थर्ड है, मेंशन द एक्सक्यूज मेड बाय स्वामीनाथन टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल। मतलब कि स्वामीनाथन ने कौन सा बहाना बनाया था कि उसे स्कूल नहीं जाना पड़े। सो आई होप आप लोगों ने इस एक्सट्रैक्ट के भी सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे। अब हम लोग अगला एक्सट्रैक्ट देखते हैं। देखिए ये रहा आपका दूसरा एक्सट्रैक्ट और ये किस चैप्टर से है, ये लंचियन चैप्टर से है, फिर उसके 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन जो है ना उसमें आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। एंड एक बात ध्यान में रखिएगा कि 12th और 13th क्वेश्चन के अंदर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। इनका आंसर अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग अपनी बुक में से, अपनी कॉपी में से निकाल करके जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डीएवी क्लास 8 के एग्जामिनेशन के लिए आपको ना बच्चों चैप्टर को समझ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बैक एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं वही आते हैं। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो थोड़े अलग टाइप के आते हैं, इंटेक्स्ट से आते हैं, इसीलिए उसको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
और मैंने आप लोगों को ना हर एक चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है डीएवी क्लास 8 में। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को मैं उन सारी वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर के जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन हो चाहे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बैक एक्सरसाइज में से, इसीलिए आप लोग वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 8 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हर एक इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सीनियर्स इसी चैनल से पढ़ करके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं। ओके, अब ये रहा 13th क्वेश्चन एंड 14th क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 14th क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का है, तो इसमें आपको 6 मार्क्स जैसा ही लिखना पड़ेगा, मतलब 100 वर्ड्स में ही आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। एंड आप ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें डायरी एंट्री आपसे पूछा जाएगा या फिर अपने फ्रेंड को लेटर लिखने को कहा जाएगा, इस टाइप के आप लोग को जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं इनके प्रैक्टिस आप लोग थोड़ा करके जाइएगा। एंड इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ना आप लोग को पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसका समरी पता होना चाहिए। अगर आपको समरी पता नहीं होगा तो आप अच्छे से आंसर को नहीं लिख पाएंगे ना, आपको भी मार्क्स कम दिया जाएगा। इसीलिए चैप्टर का समरी कम से कम आपको पता होना चाहिए। एंड मैंने सारे चैप्टर्स के आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो बच्चों, इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर पूरा होता है। मैंने आपको आज के इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर दिखा दिया। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स का लिंक दिया गया है, तो आप लोग उन सारे वीडियोस को भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।